जिसके बाल 10-12 साल की उम्र से सफेद होना शुरू हो जाएं, वो तो यही उम्मीद करेगा कि 30-35 तक जाते जाते मेरे सारे बाल सफेद हो जाएंगे। वो ये थोड़ी सोचेगा कि अब जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाऊंगा, चाहे 30 साल के बाद मेरे सारे बाल जो है काले हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल भी अपोजिट हो गया है ना। मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं 10-12 साल की थी, मेरे बहुत सारे बाल सफेद नजर आने लग गए थे और मैं अपने सफेद बालों को उखाड़ दिया करती थी। लेकिन उसके बाद मेरे और ज्यादा बाल सफेद नजर आने लगे, मतलब इतने बाल ज्यादा सफेद नजर आने लगे कि मैं उखाड़ नहीं सकती। अगर मैं उखाड़ती तो मैं गंजी हो जाती। और आप अभी मेरे बाल देख रहे हैं, मेरे सारे बाल आपको काले नजर आ रहे होंगे। मैं आप लोगों को पास से अपने बाल भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बिफोर की पिक्चर्स दिखाती हूँ, मतलब जब मेरे बहुत सारे बाल सफेद थे तब की कुछ 2-4 पिक्चर्स ही हैं। अब बाल का इतने अच्छे से कौन फोटो खींचता है, मुझे थोड़ी पता था कि आगे चल के मैं वीडियो बनाऊं। तो ये मेरे पहले की पिक्चर है, आप देख सकते हैं। आपको बहुत सारे मेरे बाल सफेद नजर आ रहे होंगे। और अभी बहुत ही क्लोजली मैं आप लोगों को अपने बाल दिखाऊंगी। ये देखिए, ये देख रहे हो आप। 40 की होने वाली हूँ। तो जब मैं 10-12 साल की थी, मेरे बहुत सारे बाल सफेद थे। और अभी आप देखिए, जब अब लोगों के बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, मेरे सारे बाल काले हैं। तो अपने सफेद बालों को आप रिवर्स कर सकते हैं समय रहते, अगर आपने अपने बालों की केयर करना शुरू की तो। और आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के भी रख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक पाउडर प्रिपेयर करना है। और इस पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले आप गैस पे एक लोहे की कढ़ाई रख दीजिए और इसे धीमी आंच पे कुछ चीज़ों को हमें रोस्ट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि आंच को आपको धीमा ही रखना है। सबसे पहले ब्लैक सेसमी सीड हमें रोस्ट करनी है धीमी आंच पे। ब्लैक सेसमी सीड के अंदर बहुत सारा विटामिन बी पाया जाता है, मतलब विटामिन बी का ऑलमोस्ट पूरा ग्रुप इसके अंदर मौजूद होता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा जिंक, आयरन भी पाया जाता है, कॉपर भी पाया जाता है, जो हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारे बालों का पिगमेंट लॉस भी रोक देता है, जिससे कि हमारे बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है फेनुग्रीक सीड। तो मैंने 1-2 मुट्ठी के बराबर ब्लैक सेसमी सीड लिया है, 1-2 मुट्ठी के बराबर ही आपको फेनुग्रीक सीड का भी यूज़ कर लेना है। चीज़ों की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर देंगे तो उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में कमाल का होता है। इसके अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे बालों का पिगमेंट लॉस नहीं होने देते, किसी भी तरीके का डैमेज हमारे हेयर फॉलिकल्स में नहीं होने देते, जिसकी वजह से हमारा पिगमेंट लॉस भी नहीं होता। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ऐड करनी है। आप में से बहुत सारे लोग पता नहीं इसे कंज्यूम करते हैं कि नहीं करते, लेकिन अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलेंगे। और अगर आप कंज्यूम नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। अभी आप देख सकते हैं इसे धीमी आंच पे मैंने रोस्ट कर लिया है। दोनों ही चीज़ें बड़ी सेंसिटिव होती हैं, मतलब ये जो ब्लैक सेसमी सीड है और फेनुग्रीक सीड है बहुत जल्दी जलने लग जाती हैं, इसीलिए इसे हमेशा चलाते हुए आप रोस्ट करिएगा और आंच एकदम धीमी रखिएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब के अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे मेलानिन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। साथ ही साथ ये जो हमारा रोजमेरी हर्ब होता है हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करता है। ये एक बहुत ही अच्छा सा हर्ब होता है। जैसे हम लोग धनिया की पत्ती यूज़ करते हैं ना खाने में, तो बहुत जगह इसको भी यूज़ किया जाता है धनिया की पत्ती की तरह ही रोजमेरी हर्ब को। तो इसे आप कंज्यूम कर सकते हैं, ये खाने की चीज़ ही होती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे कभी खाए नहीं है पूरी लाइफ में तो आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, तो इसकी जगह आप आंवला का यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड किया है, आप चाहें तो इसमें करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसे ज़्यादा मात्रा में मैंने ऐड नहीं किया है। इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी में जो पित्त होता है उसको भी बैलेंस करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों का पाउडर आप स्टोर करके रख लीजिए अच्छे से बना के, और 1 चम्मच इसे कंज्यूम करिए। ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है और आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ही काफ़ी है।
और इसे एक दिन का गैप दे के आपको कंज्यूम करना है। डेली इसे कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे पानी में भिगो के भी आप खा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है, इसे बनाने के लिए आपको 4-5 चम्मच के बराबर ये जो पाउडर है इसे ले लेना है। इसमें अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड होनी है, तो इसे किसी भी बर्तन में आप यूज़ कर सकते हैं, लोहे का, चीनी मिट्टी का, स्टील का, कोई भी जो भी आपके पास हो। मैंने यहाँ पे कांच का बर्तन लिया है। इसमें अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ऐड करनी है। यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर मैं यूज़ कर रही हूँ जटामांसी का। जटामांसी हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने के साथ साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करती है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। 1 चम्मच के बराबर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ आंवला पाउडर। आंवला हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। अब 1 चम्मच के बराबर शिकाकाई पाउडर का यूज़ किया है मैंने। शिकाकाई बहुत ही अच्छा नेचुरल क्लींजर और एक्सफोलिएटर होता है। ये हमारी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ वगैरह की शिकायत ना हो, तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सारी चीज़ें यूज़ करिएगा। 1 चम्मच के बराबर ही मैं यहाँ पे नीम की पत्ती का पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ। नीम की पत्ती के अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारा विटामिन ई पाया जाता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी तो होता ही है इसके अंदर। ये हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करके रखने में भी हेल्प करता है। बालों को लंबे समय तक काला घना बना के रखने में भी हेल्प करता है। 1 चम्मच के बराबर मैंने रीठा पाउडर का यूज़ भी यहाँ पे किया हुआ है। हालांकि रीठा पाउडर ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदे ही मिलेंगे, क्योंकि रीठा और शिकाकाई हमारे स्कैल्प की बहुत अच्छे से एक्सफोलिएटिंग करने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प को क्लीन करते हैं। तो अगर आपके बालों में एक्यूमुलेशन की शिकायत है, आपकी स्कैल्प ऑयली है, तो दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं आपके लिए। अब देखिए, इसे आप ऑयल में डाल के रख सकते हैं। ये जो पाउडर हमने ये मिक्सचर तैयार किया है ना, ये पाउडर्स का, इसको 1 चम्मच आप ऑयल में डालिए और इस ऑयल को इन्फ्यूज़ होने के लिए आप छोड़ दीजिए। इसे धूप में भी रख सकते हैं, छाँव में भी रख सकते हैं। धूप में ये जल्दी इन्फ्यूज़ हो जाता है, छाँव में ये टाइम लेता है। धूप में अगर 10 दिन में इन्फ्यूज़ हो रहा है तो छाँव में 20 दिन में इन्फ्यूज़ होगा। तो अगर आप प्रोसेस फास्ट करना चाहते हैं इन्फ्यूज़न का, तो इसे धूप में भी आप रख सकते हैं। अब जब भी आपको ऑयलिंग करनी हो तो इसे डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से गुनगुना गर्म कर लीजिए और पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजिए। ये जो ऑयल है आपके बालों को नरिश और कंडीशन भी करता है, डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और ऑयलिंग करने के बाद कभी भी ऑयल को ओवरनाइट मैं अपने स्कैल्प में, बालों में नहीं छोड़ती हूँ। सिर्फ 2 घंटे मैक्सिमम होते हैं। 2 घंटे में मेरे बालों में जो ऑयल काम करना होता है कर लेता है, और इस तरीके से मेरा हेयर लॉस नहीं होता है। तो ये जो तरीका है मुझे काफ़ी सही लगता है। अब जो बचा हुआ पाउडर हमने तैयार किया है उसे हम लोग हेयर मास्क बनाने के लिए यूज़ करेंगे। देखिए, थोड़ा सा हमने एक ऑयल को इन्फ्यूज़ करने में यूज़ किया, और बाकी जो बचा हुआ है उसमें आपको 1 मुट्ठी के बराबर राइस डालना है। राइस कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके किचन में जो भी राइस है आप उसका यूज़ कर लीजिए। राइस के अंदर इनोसिटॉल पाया जाता है, जो ईजिली हेयर क्यूटिकल में अब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से कंडीशन, नरिश करता है, हमारे बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आपको अपने बालों की लंबाई भी इंक्रीज करनी है, बालों को काला और बालों को काला बनाया जाता है, तो बालों को काला घना बनाए रखने के साथ साथ तो आप इसमें राइस का यूज़ ज़रूर करिएगा। राइस हमारे बालों की लंबाई को इंक्रीज करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पे 1 मुट्ठी के बराबर मैंने ऐड किया है ऑरेंज का छिलका। ऑरेंज का छिलका हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन करके रखता है। डैंड्रफ वगैरह की जो शिकायत होती है उसको ख़त्म करने में भी बहुत ही कमाल का होता है। इसमें आपको पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसे ढकिए अच्छे से और ओवरनाइट भिगो के छोड़ दीजिए। रात भर में सारे इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए। बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करके इसका बारीक सा पेस्ट बना लीजिए। फिर इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से निचोड़ के स्ट्रेन कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क बन जाएगा, जो हमारे बालों की बहुत सारी दिक्कतों को ख़त्म करने में हेल्प करता है। आपके बालों को कंडीशन करता है, रिपेयर भी करता है, फर्दर डैमेज से आपके बालों को प्रोटेक्ट भी करता है, जिससे आपके बालों की लंबाई भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये जो हेयर मास्क है बहुत ही कमाल का है। आप जैसे कि देख सकते हैं कितना थिक कंसिस्टेंसी वाला हेयर मास्क बनके तैयार हुआ है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम जेल जैसी है, जो आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देगी। अगर आप अपने बालों को बचा के रखना चाहते हैं ना, तो इन हेयर मास्क का यूज़ करना, इन रेमेडीज़ का यूज़ करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपके बालों में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, लेकिन ये चेंजेस ओवरनाइट नहीं आएंगे। आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप कंसिस्टेंट रहिएगा और पेशेंस रखिएगा, डेफिनेटली आपके बाल बहुत अच्छे होंगे। अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला घना बना के रखना चाहते हैं, तो सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से भी कुछ खास पॉसिबल नहीं है। इसलिए आगे एक बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक मैं शेयर करने वाली हूँ, जिसे
डेफिनेटली आप कंज्यूम करिएगा। तो वीडियो को अभी इसके बिल्कुल भी मत करिए। ये जो हेयर मास्क है अच्छे से लगाइए पूरे स्कैल्प में, बालों में 2 घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए छोड़िए, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। फिर अब ये जो ड्रिंक है इसे बनाने के लिए आपको आंवला लेना है। यहाँ पे मैंने 2 फ्रेश आंवला लिया है, आप आंवला पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। आंवला हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करके रखता है। पित्त प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग के पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है हमारे हेयर फॉलिकल्स में, और हेयर फॉलिकल्स अपना पिगमेंट लूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये पित्त को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से कि हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे मेलानिन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब इसमें जो अगला चीज़ आपको यूज़ करना है यह करी पत्ता। करी पत्ता भी हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करके रखने में हेल्प करता है। बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से वॉश कर लीजिएगा इन दोनों ही चीज़ों को, क्योंकि हम लोग कंज्यूम करने वाले हैं तो ऑफकोर्स आपको इसे अच्छे से वॉश करके ही यूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद पानी डालिए ग्राइंडर में, अच्छे से इसकी स्मूदी बना लीजिए और उसे स्ट्रेन भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फाइबर्स हैं, बहुत सारे लोगों को इतना फाइबर सूट नहीं करता, मतलब पी नहीं सकते। तो इसीलिए इसे आप चाहें तो स्ट्रेन कर सकते हैं। विद फाइबर अगर आप पी सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले घने बने रहेंगे। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसा ओवरनाइट रेमेडी शेयर किया है जो आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल का है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया है। यहाँ पे क्लिक करिए और अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।